नगर पालिका चुनाव रामगढ़ में जेएलकेएम पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनमें जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो, पार्टी नेता संतोष कुमार महतो और रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता कुमारी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सभी पर भारतीय न्याय संहिता और झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड के सभी नगर परिषद क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पूरी तरह गैर दलीय होगा। इसके बावजूद जेएलकेएम ने 30 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने अपने लेटर पैड पर प्रत्याशी का नाम, परिचय, 10 सूत्रीय योजना और जनता के नाम संदेश भी जारी किया। प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना और सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बाबा चावल मिल ग्रुप में इनकम टैक्स का तीसरा दिन, 2 दिन की छापेमारी में 3 करोड़ से ज्यादा कैश ज्वेलरी बरामद, 42 ठिकानों पर कार्रवाई। बाबा राइस मिल ग्रुप और कमीशन एजेंट के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। बीते 2 दिन से झारखंड और बिहार के 5 शहरों रांची, जमशेदपुर, पटना, गया और औरंगाबाद में फैले 42 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अब तक 3 करोड़ रुपए से अधिक कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। आयकर विभाग को शक है कि चावल कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर आय छिपाई गई और लेन देन को खातों में सही तरीके से नहीं दिखाया गया। इसी आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई, जिसे फिलहाल प्री प्लान्ड और टारगेटेड ऑपरेशन माना जा रहा है। छापेमारी के दौरान सबसे ज्यादा 1 करोड़ 25 लाख रुपए नगद राइस मिल ग्रुप के मुख्य प्रोपराइटर योगेश साहू के रांची स्थित बरियातो रोड के लॉन्ग विस्टा अपार्टमेंट स्थित फ्लैट से मिले हैं। आयकर टीम ने जब इस नकदी के स्रोत से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वह कोई संतोषजनक जवाब या कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अलावा समूह से जुड़े अन्य सहयोगियों और आढ़तियों के ठिकानों से 75 लाख, 50 लाख, 20 लाख और 2 जगहों से 10-10 लाख रुपए नकद मिलने की पुष्टि हुई है। लोहरदगा में बालू माफियाओं का तांडव, अवैध बालू उठाव रोकने पहुंचे सीओ पर हमला। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे अंचल अधिकारी पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। इस घटना में अंचल अधिकारी की सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। मामले को लेकर सेन्हा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार यह घटना मुर्की सेन्हा पथ पर नूरी सराय पुल के पास हुई। अंचल अधिकारी पंकज कुमार भगत को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है। सूचना के आधार पर जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सीओ द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के मुताबिक सेन्हा नूरी सराय निवासी जैनुअल अंसारी के पुत्र दानिश अंसारी, उनकी पत्नी नुसरत जहां और बेटे राशिद अंसारी समेत करीब 10 अज्ञात महिला पुरुषों ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडा और बेलचा से हमला किया। इस दौरान ईंट पत्थर से सीओ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। हमलावरों ने पकड़े गए ट्रैक्टर से बालू उतारकर वाहन लेकर फरार होने की भी बात कही गई। MS धोनी बनेंगे झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर, जल्द होगा MOU। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की तैयारी है। इस संबंध में झारखंड सरकार और MS धोनी के बीच जल्द ही MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। 2 दिन पहले ही महेंद्र सिंह धोनी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी साझा की थी। झारखंड टूरिज्म के प्रचार प्रसार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर धोनी ने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद अब औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। महेंद्र सिंह धोनी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम है। ऐसे में उनके झारखंड पर्यटन से जुड़ने से राज्य की ब्रांड वैल्यू को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि धोनी की लोकप्रियता के जरिए झारखंड के प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जलप्रपात, पहाड़, वन क्षेत्र और आदिवासी संस्कृति को व्यापक पहचान मिलेगी। पर्यटन विभाग की योजना के तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर MS धोनी के साथ वीडियो शूटिंग कराई जाएगी। झारखंड के राजमहल में आदिवासियों का महाकुंभ, गंगा घाट पर सजे धर्मगुरुओं के अखाड़े। झारखंड के राजमहल में 1 फरवरी 2026 को आदिवासियों का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के अवसर पर राजमहल का गंगा घाट आदिवासी आस्था और परंपरा का बड़ा केंद्र बन गया। पूर्णिमा से पहले ही आदिवासी श्रद्धालु अपने अपने धर्मगुरुओं के साथ गंगा तट पर पहुंचने लगे हैं और स्नान, पूजा और अखाड़ा स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्णिमा मुहूर्त से पूर्व आदिवासी धर्मगुरु और श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। स्नान के बाद गंगा पूजन कर 1 लोटा जल लेकर अखाड़े में पहुंचते हैं। यहाँ मरांग पुरु रूपी भगवान शिव की आराधना की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और परंपरागत अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, जिससे गंगा घाट का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया है। हिमालय की बर्फबारी से झारखंड में ठिठुरन, रांची समेत 9 जिलों में बढ़ी कनकनी, सुबह शाम छा रहा हल्का कोहरा, अभी रहेगा असर। झारखंड की राजधानी रांची समेत खूंटी, लोहरदगा, गुमला और आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ने अचानक करवट ले ली। शुक्रवार सुबह लोगों को तेज कनकनी और घने कोहरे का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि जहां गुरुवार तक 1 स्वेटर से काम चल रहा था, वहीं शुक्रवार सुबह होते होते 2 स्वेटर के साथ शॉल और टोपी की भी जरूरत पड़ गई। सड़कों पर निकले लोग ठंड से बचने के लिए पूरी तरह ढके नजर आए। कोहरे और धुंध के कारण सुबह के समय सूर्य की रोशनी भी फीकी रही, जिससे दृश्यता कम हो गई। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह टहलने वालों को ठंड ने खासा परेशान किया। मौसम में अचानक बदलाव हिमालय क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी का असर
माना जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव झारखंड के मौसम पर दिख रहा है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार हिमालय की ओर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। वहाँ से चलने वाली पश्चिमी हवाएं अपने साथ ठंडी हवा झारखंड तक ला रही है। इसी वजह से सुबह और शाम के समय ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज सुबह में हल्का कोहरा छाया रहा और दिन की शुरुआत ठंड से हुई। शाम होते होते भी कनकनी महसूस की जाएगी। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। जमशेदपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। दाईगुटू कावेरी रोड पर उर्मिला देवी के मकान का सामान जला, घर में लगा था ताला। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित दाईगुटू कावेरी रोड पर उर्मिला देवी के मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रहा कि आग लगने के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा घर उसकी चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घर का ताला तोड़ा और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसी बीच दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया। आग लगने के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रेशर हॉर्न और बाइक साइलेंसर पर चला बुलडोजर 700 से ज्यादा किए गए नष्ट। राजधानी रांची में शनिवार को ट्रैफिक एसपी और ग्रामीण एसपी की अगुवाई में शहर में 250 से ज्यादा प्रेशर हॉर्न और करीब 400 साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर 700 से ज्यादा साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए थे। रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाल के दिनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाई साइलेंसर को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया था। इस दौरान 700 से ज्यादा बाइक सवारों का चालान काटा गया। साथ ही साइलेंसर के साथ साथ प्रेशर हॉर्न को भी जब्त किया गया। शनिवार को साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रांची पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। इसके लिए बाकायदा सभी 700 प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर एक साथ बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर कार या बाइक में लगाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शिकायत मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया गया और 1 महीने के भीतर ही 700 से ज्यादा प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर को जब्त किया गया, जिसे शनिवार को पुलिस लाइन में बुलडोजर चलाकर सभी को नष्ट कर दिया गया। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अभियान अब ग्रामीण क्षेत्र में भी चलाया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। झारखंड मुख्य सचिव की पत्नी को नोटिस। जमीन घोटाला जांच में ईडी का बड़ा कदम। बर्लिन अस्पताल की जमीन का मामला। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को नोटिस जारी किया है। ईडी ने बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की कथित जमीन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। एजेंसी का कहना है कि अस्पताल परिसर की जमीन की खरीद बिक्री में अनियमितताओं की आशंका है। इसी क्रम में संबंधित पक्षों से कागजात तलब किए जा रहे हैं ताकि लेन देन की पूरी कड़ी स्पष्ट हो। नोटिस जारी होने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ईडी बर्लिन अस्पताल की जमीन की खरीद बिक्री को लेकर पिछले 3 वर्षों से जांच कर रही है। गुमला के भरनों में घूम रहे 16 हाथी। जान माल की सुरक्षा को लेकर 15 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू। वन विभाग व क्यूआरटी टीम पहुंची। गुमला के भरनों प्रखंड के सुपा महुआ टोली के पतरा के पास 16 जंगली हाथियों का झुंड के प्रवेश करने से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। वहीं वन विभाग और क्यूआरटी टीम उक्त स्थल पर मौजूद है। टीम लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। मानवीय आवास के पास हाथियों की उपस्थिति से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए लोक शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने का तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 फरवरी अपराह्न 6 बजे तक संबंधित ग्राम क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इधर अनुमंडल पदाधिकारी गुमला राजीव नीरज के निर्देश पर भरनों थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगली हाथियों के विचरण से उत्पन्न संभावित खतरे को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। गिरिडीह में क्रिकेट खेल बना झगड़े की वजह। मैदान में शुरू हुआ विवाद, घर पर पहुंची मारपीट, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के पंचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत चैताडी गांव में शुक्रवार की देर शाम क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते देखते हिंसक रूप ले बैठा। गांव के बच्चों के बीच शुरू हुई कहासुनी में कुछ ही देर में बड़ों की एंट्री हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे रोज की तरह गांव में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ जो पहले नोकझोंक और फिर हाथापाई में बदल गया। बच्चों के झगड़े की सूचना मिलते ही दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। विवाद और बढ़ गया। देखते देखते गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। मारपीट के दौरान एक पक्ष के 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नियाज और अहमद के रूप में की गई है। दोनों बच्चों के माथे पे गहरी चोट आई है, जिससे काफी खून बहने की बात सामने आई है। घटना के बाद परिजन आनंद फानन में दोनों को गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोनों बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल देखा गया। हालांकि किसी बड़े टकराव की स्थिति नहीं बनी। रांची के सिल्ली में 10 बेड वाला अस्पताल बनाने के लिए 3 करोड़ 91 लाख स्वीकृत। राज्य सरकार ने रांची के सिल्ली प्रखंड पताराहाट में 10 बेड वाले अस्पताल निर्माण के लिए 3 करोड़ 91 लाख 58 हजार रुपए की राशि मंजूर की है। यह पैसा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य योजना के तहत दिया गया है। इसका मकसद ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है। योजना के अनुसार अस्पताल भवन का निर्माण झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से होगा। स्वीकृत राशि पूरी तरह से नया आवंटन के रूप में दी गई है। इसका इस्तेमाल जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, अस्पताल निर्माण, जरूरी मशीनों, उपकरण और अन्य स्वास्थ्य संसाधनों में किया जाएगा। निर्माण का काम निर्धारित बजट के भीतर पूरा किया जाएगा और किसी भी हालत में राशि से अधिक खर्च नहीं
किया जाएगा। धनराशि की निकासी और खर्च रांची कोषागार के माध्यम से वित्तीय नियमों के तहत किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर व्यय का सत्यापन होगा और योजना की वित्तीय एवं भौतिकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। कार्यकारी एजेंसी को निर्देशित किया गया है कि हर महीने परियोजना की प्रगति रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं। धनबाद सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल विवाद, स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया मौन विरोध। धनबाद सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को डॉक्टर्स, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल परिसर में मौन धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर अधिवक्ताओं के सदर अस्पताल परिसर के उपयोग पर पाबंदी लगाने की मांग की। इससे पहले अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसे एसएसपी प्रभात कुमार के आश्वासन पर समाप्त किया गया था। एसएसपी ने अस्थायी रूप से बाउंड्री वॉल तोड़कर गेट लगाने का आश्वासन दिया था। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए स्थायी सड़क और पार्किंग की व्यवस्था होने पर बाउंड्री वॉल को दोबारा बंद करने की बात कही थी। स्वास्थ्य कर्मियों ने इसी निर्णय के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अधिवक्ताओं के आवागमन के लिए अस्पताल की ओर से पहले ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने बाउंड्री वॉल तोड़कर नया रास्ता बनाने की मांग को अनुचित बताया। डॉक्टर कुमार के अनुसार इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित होगी, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर रहे हैं। MS धोनी और ओम बिरला की जयपुर एयरपोर्ट पर दिलचस्प मुलाकात, सुरक्षा के बीच क्या हुई बातचीत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शुक्रवार को जयपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विशेष मुलाकात की। धोनी दिल्ली से विशेष विमान के जरिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि ओम बिरला भी दिल्ली से ही अपनी फ्लाइट से जयपुर आए थे। दोनों की मुलाकात एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 स्थित VIP लॉन्ज में हुई, जहां कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत चली। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जवाहर सिंह बेढम और ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर धोनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जमा हो गए, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। धोनी ने अधिक समय एयरपोर्ट पर नहीं बिताया और सीधे होटल रामबाग के लिए रवाना हो गए। करोड़ों की ठगी के मामले में सांसद मनोज तिवारी समेत कई फिल्मी सितारों पर केस, साक्षी थाने में FIR दर्ज। करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपों से घिरी गाजियाबाद की मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जमशेदपुर में एक और मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर साक्षी थाने में फिल्म अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी, सिने स्टार गोविंदा, चंकी पांडे और शक्ति कपूर समेत कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह, उनकी पत्नी प्रियंका सिंह और जमशेदपुर शाखा प्रबंधन शिव नारायण पात्रों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। साक्षी थानेदार के अनुसार यह मामला बर्मा माइंस निवासी जसपाल सिंह द्वारा दायर शिकायत वाद पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने मैक्सीजोन कंपनी में करीब 8 लाख रुपए का निवेश किया था। कंपनी की ओर से हर महीने 15% ब्याज देने का वादा किया गया था, लेकिन न तो तय सीमा पर ब्याज मिला, न ही मूलधन वापस किया गया। शिकायत की सुनवाई के बाद अदालत ने साक्षी थाने को FIR दर्ज कर मामले की जाँच का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और दस्तावेजों की गहन जाँच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में हाईवे पर ट्रेलर ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोहारंगी स्थित गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार सुखदेव दास को कुचल दिया। मृतक अपने गांव बुद्धदूढ़ी पोस्ता जा रहा था। इसी बीच सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे को जाम कर दिया। इससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से स्थिति को नियंत्रण में कर सड़क को खाली कराया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं ट्रेलर चालक की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक रोड जाम न करें और शांति बनाए रखें। पटियाला में झोंगो पाहन का परचम, पैरा नेशनल आर्चरी में झारखंड को दिलाया रजत। पंजाब के पटियाला में आयोजित 7वीं पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड के पैरा तीरंदाज झोंगो पाहन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकर्वर टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य और खूंटी जिले का नाम रोशन किया। सीनियर स्तर की इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनकी उपलब्धि ने खेल प्रेमियों में उत्साह भर दिया। प्रतियोगिता के दौरान झारखंड की रिकवर टीम ने क्वार्टर फाइनल में दिल्ली की टीम को पराजित कर दमदार शुरुआत की। इसके बाद सेमीफाइनल में मेजबान पंजाब की मजबूत टीम को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला अत्यंत रोमांचक रहा, जहां कड़े संघर्ष के बाद झारखंड टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। झोंगो पाहन की यह सफलता उनके निरंतर परिश्रम, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का प्रतिफल मानी जा रही है। उनकी उपलब्धि से न केवल खूंटी बल्कि पूरे झारखंड में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर जिला दंडाधिकारी R रोनिटा ने झोंगो पाहन को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि झोंगो ने राष्ट्रीय मंच पर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है तथा वे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। DC ने यह भी आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन भविष्य में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग प्रदान करता रहेगा। आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 14 से 15 के लोग 10 साल से बुनियादी सुविधाओं को तरसे। सीमा विवाद और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के बीच पिस रही जनता। सरायकेला नगर निगम क्षेत्र के दावों और हकीकत के बीच की खाई वार्ड संख्या 14 और 15 के सीमावर्ती इलाके में साफ देखी जा सकती है। पिछले 1 दशक से यह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। पक्की सड़कें, जल निकासी के लिए नालियां और नियमित साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतें यहाँ आज भी एक सपना बनी हुई है। 2 वार्डों के बीच स्थित होने के कारण यह इलाका नो मैंस लैंड जैसी स्थिति झेल रहा है। स्थानीय निवासियों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि उनका घर 2 वार्डों के बॉर्डर पर पड़ता है।
निवासियों के अनुसार जब भी वे अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षदों के पास जाते हैं तो उन्हें अक्सर दूसरे वार्ड का मामला बताकर टाल दिया जाता है। इस खींचतान में पिछले 10 वर्षों से न तो यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ, न ही नालियों की मरम्मत की गई। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जर्जर बुनियादी ढांचे के कारण बरसात के दिनों में यह इलाका टापू में तब्दील हो जाता है। कच्ची सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं, जिससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उचित ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है, जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को न्योता दे रहा है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति और भी घातक साबित हो रही है। नौकरी छोड़ने को मजबूर नहीं की जा सकती पत्नी, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने दाम्पत्य अधिकारियों की बहाली से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि किसी पत्नी को अपनी नौकरी छोड़कर पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि नौकरी जारी रखना पति से अलग रहने का एक उचित और वैध कारण हो सकता है। यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि आधुनिक समाज में महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहने का पूरा अधिकार है। पत्नी का नौकरी जारी रखना किसी भी तरह से अनुचित आचरण नहीं माना जा सकता। दाम्पत्य अधिकारियों की बहाली का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी को जबरन पति की शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए। विवाह एक साझेदारी है, जिसमें दोनों पक्षों को आपसी समझ और संतुलन बनाकर चलना होता है। गिरिडीह के जंगल में अधजली बॉडी की हुई पहचान 2 दिन पहले हुई थी गायब। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारी पहाड़ी जंगल से शुक्रवार को एक अधजली महिला का शव मिला था। कल पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सकी थी। अब शव की पहचान हो गई है। जिस महिला की अधजली बॉडी मिली है वह डुमरी थाना क्षेत्र के चीनो गांव निवासी 21 वर्षीय विवाहिता साहिना ताहुल अंसारी है। मृतका के पिता ताहुल अंसारी ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की है। घटनास्थल से राख, जूट की बोरी, पानी की बोतलें और माचिस जैसे संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि महिला की पहले हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जंगल में जलाने का प्रयास किया गया। शव जिस अवस्था में मिला है उससे यह मामला बेहद गंभीर लग रहा है। मृतका के पिता ताहुल अंसारी ने बताया कि उनकी बेटी बुधवार से लापता थी। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार को कारी पहाड़ी जंगल में एक अधजले शव के मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद वे वहां पहुंचे और कपड़ों और अन्य पहचान के आधार पर बेटी की पहचान की। पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। कोडरमा में अवैध अभ्रक खनन तस्करी जारी, रेंजर राम बाबू फिर चर्चा में। वन विभाग के चर्चित रेंजर राम बाबू फिर से चर्चा में है। इस बार उनकी चर्चा वन्य प्राणी आश्रणी में अवैध खनन को लेकर है। कोडरमा वन्य प्राणी आश्रणी में अभ्रक के अवैध खनन को लेकर महालेखाकार अपनी रिपोर्ट में आपत्ति कर चुका है। इसमें अवैध खनन से निकाले गए अभ्रक को विदेशों में भेजे जाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन महालेखाकार की रिपोर्ट पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। राम बाबू वन विभाग के इकलौते ऐसे रेंजर थे जो 10 रेंजर के प्रभारी थे। इसके पास बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के रेंजर का भी प्रभार था। चिड़ियाघर के प्रभारी रेंजर के रूप में वे अपने साले के कारनामों की वजह से चर्चित हुए थे। उनका साला बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में सप्लाई का काम करता था। इस दौरान उसने चिड़ियाघर में 200 इंडेन गैस सिलेंडर के सप्लाई का बिल जमा किया। वह इंडेन का सिलेंडर सप्लाई करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि वह इंडियन गैस का अधिकृत डीलर नहीं है। इसके बावजूद रेंजर राम बाबू ने अपने साले के बिल को सत्यापित किया। स्वास्थ्य सेवाएं और होंगी बेहतर, 4 जिलों के लिए 98,36,000 का आवंटन। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 98,36,586 रूपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत रांची, हजारीबाग, देवघर और गढ़वा जिलों में विभिन्न निर्माण और मरम्मत कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसका उद्देश्य जिला और प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है। आवंटन के अनुसार रांची जिला के लिए 17,30,659 रूपए निर्धारित किए गए। इस राशि से सिल्ली प्रखंड के पताराहाट स्थित APHC में बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैरामेडिकल आवासों के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाना है। गढ़वा जिले को इस योजना में सबसे अधिक 63,53,280 रूपए आवंटित किए गए। इस धनराशि का उपयोग सिविल सर्जन कार्यालय के सुदृढ़ीकरण और सदर अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल, पेवर ब्लॉक, पार्किंग टाइल्स और स्टोर रूम से जुड़े निर्माण और मरम्मत कार्यों में किया जाएगा। गढ़वा में CHC भवन निर्माण के लिए 1,51,00,000 की मंजूरी। गढ़वा में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य योजना के तहत जिले के रंका प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए 1,51,42,198 की दी गई। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भवन निर्माण की कुल अनुमानित लागत 11,82,91,835 रूपए निर्धारित की गई है। इसमें से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मद से 9,33,00,000 रूपए और राज्य योजना मद से 2,49,91,835 रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य योजना मद से अब तक 98,49,637 रूपए पूर्व में आवंटित किए जा चुके हैं। पाकुड़ में कांग्रेस की बैठक, जिलाध्यक्ष ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का दिया निर्देश। शुक्रवार देर शाम को पाकुड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार की अध्यक्षता में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय डॉक्टर तनवीर आलम की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान डॉक्टर तनवीर आलम ने SIR को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही BLA को लेकर गंभीर चर्चा की गई और संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक सशक्त करने पर बल दिया गया। डॉक्टर आलम ने यह भी बताया कि जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम नहीं काटना चाहिए। इसी को लेकर पाकुड़ सदर प्रखंड के 36 पंचायत में बूथ लेवल एजेंट का
नियुक्त किया गया, जो कि यह SIR संबंधित कार्य करेंगे। रांची में चेक क्लोन फ्रॉड के जरिए कारोबारी के बैंक खातों से 9,98,000 रुपए निकाले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की। राजधानी रांची में चेक का क्लोन बनाकर बैंक खाते से 9,98,800 रुपए की अवैध निकासी का गंभीर मामला सामने आया है। डोरंडा निवासी व्यवसायी दिनेश कुमार अग्रवाल की शिकायत पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। शिकायतकर्ता दिनेश कुमार अग्रवाल का बैंक खाता एल्बर्ट एक्का चौक के समीप स्थित इंडियन बैंक में है, जो फ्रेंड्स ऑटो केयर के नाम से संचालित होता है। खाते की नियमित जांच के दौरान उन्हें राशि में बड़ा अंतर मिला। इसी दौरान यह भी पता चला कि बैंक से लिंक मोबाइल नंबर की इनकमिंग और आउटगोइंग सेवा बंद हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा KYC कराकर मोबाइल नंबर को सक्रिय कराया, तब जाकर संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ। लेनदेन की जांच में सामने आया कि चेक के माध्यम से 9,98,800 रुपए रोहित वर्मा के नाम पर सॉल्ट लेक रोड स्थित कैनरा बैंक के खाते में ट्रांसफर किए गए। बैंक अधिकारियों से संपर्क करने के बाद उक्त खाते को फ्रीज कराया गया, लेकिन इससे पहले ATM के जरिए 39,000 रुपए की निकासी हो चुकी थी।